विधानसभा के प्रश्नकाल में शिक्षक भर्ती के सवाल के बीच मंत्री टेकाम विपक्ष के सवाल में घिरत हुए नजर आई। मंत्री टेकाम सदन में कहिस के शिक्षक भर्ती के प्रक्रिया ला पूरा कर पाए के समय सीमा बता पाना संभव नहीं है। अतका कहा थी स्कूल शिक्षा मंत्री के जवाब में असंतोष जतात सरकार ला असंवेदनशील करार देते हुए बीजेपी विधायक मन वॉकआउट कर दी। इसलिए होता है वो। माननीय अध्यक्ष जी, उधर बैठे गलत सलाह बना दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 14,580 पद में 6,380 लोगों की आप आप विद्वान हैं, आप किसी भी प्रदेश के विज्ञापन छप रहे हैं सरकार की। आप किसी भी प्रश्न को 1 घंटा खींच सकते हैं। शिक्षक नियुक्त कर दिया गया और आज भी 6,380 लोगों की नियुक्ति नहीं दे पाए। चलिए माननीय महत्वपूर्ण आपसे कहा आपने कि 14,500 लोग नौकरी देखिए और आज उत्तर में स्वीकार कर रहे 6,380 लोग नौकरी नहीं दे पाए। पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह करने में लगी हुई है सरकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए आप तो मैंने कहा ना कि आप प्रत्येक प्रश्न को 1 घंटे खींच सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तविक में नियुक्ति का मामला नहीं, भ्रष्टाचार का मामला है और 2 बार सत्यापन हो चुका है मेरी जानकारी में। मंत्री जी बेहतर समझेंगे उसको। भ्रष्टाचार का मामला इसलिए है कि आपके होल्डिंग में 4,65,000 लोगों को आपने नौकरी दे दी होल्डिंग में, लेकिन 19,000 लोगों को 2 बार सत्यापन होने के बाद में नियुक्ति आदेश आप नहीं दे पा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार का मामला नहीं है तो और क्या है? चलिए, तो अभी इंतजार कर रहे हैं कब पैसा आएंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या है माननीय अध्यक्ष महोदय, आप दोनों की जेकी दुकान से ले आएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात क्या है? आप दोनों मंत्री जी आप थोड़ा सचेत हो जाएं। ये षड्यंत्र आपके पीछे है। नहीं, मैं सुन रहा हूं। मैं आपको बता देता हूं कि आपको अधिकार नहीं है अपने विभाग में ट्रांसफर करने का। मुख्यमंत्री का जब नोट शीट आएगा, टीप आएगा, केवल उसी फाइल को आप भेजेंगे और आप अपना फाइल भी नहीं भेज सकते। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके अधिकारी का उसमें नोट शीट चला है, एडवांस भी जारी हुआ है। पता नहीं उसका अनुमोदन आपसे लिया गया है कि नहीं लिया गया है, मुझे नहीं मालूम। इसलिए मैं आपको सचेत करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। मैं भ्रष्टाचार का इसलिए बोल रहा हूं कि बिलासपुर में ये इसी मामला के दौरान में 2 लोगों को जो जेल भेजा गया, ये इसी मामला के अंतर्गत भेजा है कि दूसरे मामला के अंतर्गत? थोड़ा सा बताएंगे तो आपके डीओ कार्यालय के कर्मचारी को। नहीं, उसकी माननीय अध्यक्ष महोदय उसकी जांच हुई, जांच होने की कार्रवाई होगी उसमें। लेकिन जो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरी बात बताई कि कहाँ दिक्कतें आ रही है। कोर्ट के स्टे है आपका सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, कोरबा में, वहाँ नियुक्ति नहीं हो सकती रिपोर्ट के आदेश पर माननीय अध्यक्ष महोदय। और कुछ कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, उसमें कहाँ भ्रष्टाचार की बात उसमें आती है। आपको तो हमें सब केवल एक ही बात दिख नहीं, मैं तो आपसे पॉइंटेड पूछ रहा हूँ कि बिलासपुर के डीओ कार्यालय के 2 लोगों को जेल में भेजा गया, वो जेल में भेजा गया है तो कौन से मामले में भेजा गया? तो मैं तो यही जानना चाहता हूँ। मैं तो आरोप लगा रहा हूँ भ्रष्टाचार का है, तो आप बताइए ना किस मामले में भेजा गया जेल उनको, बताइए आप। नहीं, वो माननीय अध्यक्ष महोदय वो अलग मामला है। भर्ती से मामला नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय। तो कौन से मामला है ये बता दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न उसमें कहाँ उद्भूत होता है? माननीय ये भर्ती का मामला है। चलिए, उसमें आपको बिलासपुर कहाँ उसमें आ गया? देखो माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ नहीं रहा है। शिक्षकों में कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई लोग मर गए सरकार की असंवेदनशीलता से। और अभी भी अतिथि शिक्षक जो है इसी प्रश्न का हिस्सा है। आपने मना कैसे मैं नहीं पूछा, उसमें से भी कई लोग मर गए इस सरकार के चलते। और इस असंवेदनशील सरकार जो रोजगार में लगातार झूठ बोल रही है, कभी 4,65,000, कभी 5 लाख लोकवाणी में, कभी 20,000, कभी 2,80,000 और नियुक्ति पत्र नहीं दे पा रहे होगा, उसके विरोध में हम सब परिकलन करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके कार्यकाल में कभी एक भी नियुक्ति नहीं हुई थी, केवल भ्रष्टाचार हुआ था, दे दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 23 साल बाद तो नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई गई थी, वो 23 साल बाद